मेंशन के बेसमेंट में हुआ वह धमाका महज एक आवाज नहीं थी, वह सदियों से दफन एक राज के फटने की गूंज थी। धुएं और राख के गुबार के बीच वीर और अन्वी एक दूसरे को देख रहे थे। वीर की आंखें अब भी सफेद पड़ रही थीं, और अन्वी की सांसें उस जादुई खिंचाव के कारण उखड़ रही थीं। लाइब्रेरी में लगी वह पुरानी पेंटिंग, जिसमें आर्या का चेहरा मुस्कुरा रहा था, अब धू-धू कर जल रही थी। ताज्जुब की बात यह थी कि आग की लपटें लाल नहीं, बल्कि बर्फीली नीली थीं। अन्वी ने देखा कि पेंटिंग की राख जमीन पर गिरते ही बिखर नहीं रही थी, बल्कि वह किसी नक्शे की तरह एक आकृति बना रही थी। वीर ने अन्वी को अपने पीछे खींच लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह जानता था कि जब भी अतीत अपनी राख झाड़ता है, तो आने वाला भविष्य लहूलुहान हो जाता है। अन्वी, मेरी आंखों में देखो। उस राख को मत देखो, वह लुसियन का बिछाया हुआ जाल है। वीर की आवाज में एक ऐसी दहशत थी जो अन्वी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन देर हो चुकी थी। उस राख से एक काली धुंध उठी और अन्वी की आंखों के सामने एक जादुई आईना बन गया। अन्वी को ऐसा लगा जैसे वह मेंशन में नहीं, बल्कि 100 साल पुरानी उस हवेली के गलियारों में खड़ी है। वह देख सकती थी 1920 की वह रात। बारिश हो रही थी और हवेली के पिछले हिस्से में वीर खड़ा था। लेकिन यह वह वीर नहीं था जिसे अन्वी जानती थी। इस वीर की आंखों में नफरत थी, एक ऐसी आग थी जो लुसियन को भी राख कर सकती थी। आईने में अन्वी ने देखा कि लुसियन गिड़गिड़ा रहा था। लुसियन उस तांत्रिक स्त्री माया के पैरों में पड़ा था, लेकिन वीर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अन्वी के कान में लुसियन की फुसफुसाहट गूंजी, वीर ने तुम्हें क्या बताया अन्वी? कि मैं सत्ता का भूखा था, कि मैंने धोखा दिया। जरा गौर से देखो, उस रात माया को लुसियन के पास मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे इस बर्फीले मसीहा ने भेजा था। अन्वी का सिर घूमने लगा। आईने के दृश्यों में वीर ने माया के कान में कुछ कहा, और माया ने लुसियन की ओर एक ऐसी नजर से देखा जैसे वह उसे अपना शिकार मान रही हो। लुसियन की आवाज अन्वी की रूह को चीरती हुई आई। वीर मुझसे नफरत करता था क्योंकि आर्या मुझे पसंद करती थी। हाँ अन्वी, आर्या और वीर का प्यार एक तरफा था। आर्या मेरे करीब आना चाहती थी, और वीर ने ईर्ष्या में आकर हम दोनों को तबाह करने के लिए माया का इस्तेमाल किया। नहीं, ये झूठ है, अन्वी चिल्लाए और उसने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन वीर वही बुत बना खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह अन्वी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। क्या लुसियन सच कह रहा था? क्या वीर ने 100 साल पहले अपनी ही मोहब्बत को पाने के लिए अपने भाई की बलि चढ़ा दी थी? क्या वह श्राप वीर की गलती का नतीजा था, न कि लुसियन की? अचानक मेंशन की बिजली फिर से कड़की। लुसियन सायों के बीच से प्रकट हुआ। उसका काला कोट हवा में लहरा रहा था। वह धीमे कदमों से अन्वी की ओर बढ़ा। वीर तुम्हें अपनी हिल कहता है न? वह तुम्हें सिर्फ इसलिए बचा रहा है ताकि तुम उसकी बर्फ पिघला सको और वह आजाद हो सके। उसे तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपनी इस बर्फीली कैद से नफरत है। लुसियन ने अपना हाथ अन्वी की ओर बढ़ाया। मेरे पास आओ अन्वी, मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो इस बर्फीले राक्षस ने तुमसे छुपाया है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस रात आर्या की मौत के असली जिम्मेदार लुसियन के हाथ नहीं, बल्कि वीर की वो खामोशी थी जिसने आर्या को आग के हवाले कर दिया। वीर ने एक भयानक दहाड़ लगाई और लुसियन पर झपटा। दोनों भाइयों के बीच एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो गया। वीर के हाथों से बर्फ के बड़े बड़े भाले निकल रहे थे, और लुसियन अंधेरे की चाबुक से वार कर रहा था। पूरा मेंशन हिल रहा था। झूमर टूटकर गिर रहे थे। खिड़कियों के कांच गोलियों की तरह इधर उधर उड़ रहे थे। अन्वी बीच में फंसी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका साथ दे। वह वीर, जो उसकी इतनी केयर कर रहा था, या लुसियन, जो उसे अतीत का कड़वा सच दिखा रहा था।
वीर ने लुसियन को दीवार से सटा दिया और उसकी गर्दन पकड़ ली। खामोश हो जाओ लुसियन, तुम उसे सच नहीं बल्कि अपनी नफरत का जहर दिखा रहे हो। मैंने आर्या को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लुसियन हंसा, उसके मुंह से काला धुआं निकला। तो बता दो इसे वीर, बता दो कि उस रात तुमने माया को वो रक्तमणि क्यों दी थी? क्या वो लुसियन को बर्बाद करने के लिए नहीं थी? वीर के हाथ ढीले पड़ गए। अन्वी ने देखा कि वीर की आंखों में एक गहरा अपराध बोध गिल्ट था। वीर, क्या ये सच है? अन्वी की आवाज मरघट के सन्नाटे जैसी थी। क्या आपने माया की मदद की थी? वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मुट्ठियां भींच ली और कमरे की छत से बर्फ की विशाल सिल्लियां गिरने लगी। लुसियन ने मौके का फायदा उठाया और अन्वी के कान के पास आकर बोला, देखा, इसकी खामोशी ही इसका इकरार है। ये तुम्हें प्यार नहीं करता अन्वी, ये तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। आर्या को भी इसने ऐसे ही इस्तेमाल किया था और जब काम निकल गया तो उसे पत्थर बनने के लिए छोड़ दिया। अन्वी को लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वीर ने अचानक अपनी शक्तियों को बेकाबू कर दिया। पूरे कमरे में एक बर्फीला तूफान ब्लिज़र्ड आ गया। दृश्य इतना धुंधला हो गया कि अन्वी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बस वीर की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अन्वी, मुझे छोड़कर मत जाना, लुसियन तुम्हें भटका रहा है। मैं तुम्हें सच बताऊंगा, पर अभी नहीं। अभी तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तूफान के बीच अन्वी ने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह वीर का बर्फीला हाथ नहीं था। वह हाथ बहुत गर्म था, इतना गर्म कि अन्वी की त्वचा जलने लगी। वह लुसियन था। वीर तुम्हें आजाद नहीं करेगा अन्वी, पर मैं तुम्हें सच की आजादी दूंगा। लुसियन उसे सायों के रास्ते कहीं दूर ले जाने लगा। वीर चिल्लाता रहा, अन्वी, नहीं। वीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तूफान को चीरने की कोशिश की, पर माया का वो पुराना श्राप उसे रोक रहा था। उसकी रगों में बर्फ जम चुकी थी, वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह बस अपनी ही आंखों के सामने अन्वी को उस अंधेरे के राजा के साथ गायब होते हुए देख रहा था। लुसियन अन्वी को मैंशन के उस हिस्से में ले गया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, एक तहखाना जो समय के साथ दफन हो चुका था। वहां दीवारों पर हजारों तस्वीरें टंगी थीं, और हर तस्वीर में वीर किसी न किसी स्त्री के साथ खड़ा था। ये सब वो स्त्रियां हैं अन्वी, जो पिछले 100 सालों में इस मैंशन में आईं। वीर ने हर किसी में आर्या को ढूंढने की कोशिश की, और जब उसे पता चला कि वो आर्या नहीं है, तो उसने उन्हें इस बर्फ में दफन कर दिया। अन्वी की रूह कांप गई। उसने देखा कि तहखाने के अंत में बर्फ के कुछ पुतले आइस स्टैचूज खड़े थे। वे पुतले बेजान नहीं थे, उनकी आंखों में अब भी खौफ की चमक थी। क्या वीर एक सीरियल लवर था जो सदियों से अपनी मुक्ति के लिए मासूम लड़कियों की बलि दे रहा था? क्या अन्वी भी सिर्फ उस लिस्ट का अगला नाम थी? ये झूठ है, वीर ऐसा नहीं कर सकते। अन्वी चिल्लाई, पर उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ गई। लुसियन ने उसे एक बड़ी सी तिजोरी दिखाई। इसे खोलो अन्वी, इसमें वीर का वो आखिरी खत है जो उसने आर्या की मौत के बाद लिखा था। इसे पढ़ो और खुद फैसला करो कि तुम्हारा मसीहा कौन है और तुम्हारा जल्लाद कौन। अन्वी ने कांपते हाथों से उस तिजोरी को छुआ। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक पुराना चमड़े का लिफाफा निकला। उस पर वीर के खून के धब्बे थे। अन्वी ने खत निकाला और पढ़ना शुरू किया। खत के शब्द किसी जहर की तरह उसकी आंखों में उतरने लगे। वीर ने लिखा था, आर्या का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर मुझे मुक्त होने के लिए हजारों जन्मों तक इंतजार करना पड़े और हजारों रूहों को इस ठंड में झोंकना पड़े, तो मैं करूंगा। अन्वी के हाथ से वो खत गिर गया। उसके पीछे से वीर की आवाज आई, जो अब बहुत करीब थी। वीर वहां पहुंच चुका था।
उसके शरीर से नीला धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें अब पूरी तरह से राक्षसी लग रही थीं। अन्वी, वो खत पूरा नहीं है, मेरी बात सुनो। पर अन्वी अब उसे एक प्रेमी की नजर से नहीं, बल्कि एक कातिल की नजर से देख रही थी। लुसियन कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसका काम हो चुका था। भाइयों के बीच की दरार अब एक खाई बन चुकी थी। मेंशन के उस अंधेरे तहखाने की हवा किसी कब्रिस्तान जैसी ठंडी और भारी हो चुकी थी। अन्वी के हाथ से वह खत गिरकर बर्फ की सिल्लियों पर जा गिरा, और उसके साथ ही गिर गया वह भरोसा जो उसने बड़ी मुश्किल से वीर के लिए अपने दिल में जगाया था। सामने वीर खड़ा था, शर्मिंदा, लहूलुहान और एक ऐसे अपराधी की तरह जिसकी सदियों पुरानी चोरी आज पकड़ी गई हो। लुसियन सायों के पीछे खड़ा एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ इस मंजर का आनंद ले रहा था। उसे पता था कि उसने अन्वी के मन में शक का जो बीज बोया है, वह अब एक जहरीला दरख्त बन चुका है। अन्वी के चारों ओर खड़ी हुई बर्फ की मूर्तें, वे लड़कियां जो कभी जिंदा थीं, उनकी पत्थर जैसी आंखें अन्वी को घूर रही थीं। अन्वी की आवाज गले में फंस कर रह गई, लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी और वीर की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या ये सच है वीर? क्या इन बेगुनाह लड़कियों को तुमने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि ये आर्या नहीं थी? क्या तुम्हारी मुक्ति का रास्ता मासूमों की लाशों से होकर गुजरता है? वीर ने एक कदम आगे बढ़ाया, पर अन्वी बिजली की गति से पीछे हट गई। उसका ये पीछे हटना वीर के सीने में किसी बर्फीले खंजर की तरह उतरा। वीर की आंखों से अब नीला पानी नहीं, बल्कि गहरे रंग का गाढ़ा द्रव बह रहा था। शायद वह उसके जमे हुए जज्बात थे। अन्वी, जैसा दिख रहा है, सच वैसा नहीं है। लुसियन ने तुम्हें सिर्फ सिक्के का एक पहलू दिखाया है। वीर की आवाज में एक ऐसी लड़खड़ाहट थी जो सदियों की तन्हाई और दर्द से उपजी थी। लेकिन लुसियन ने बीच में ही ठहाका लगाया, सच तो पन्नों पर लिखा है वीर। क्या तुमने ये खत नहीं लिखा? क्या तुमने स्वीकार नहीं किया कि तुम मुक्ति के लिए हजारों रूहों को इस ठंड में झोंक दोगे? बताओ इसे कि ये जो मूर्तें खड़ी हैं, ये कौन है? वीर की मुठ्ठियां भिंच गईं और तहखाने की छत से नुकीली बर्फ की तलवारें लटकने लगी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अन्वी को अपनी ही धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। वीर ने एक लंबी और ठंडी सांस ली, जैसे वह अपने अंदर के उस सच को बाहर निकालने की हिम्मत जुटा रहा हो जिसे उसने 100 साल से दबा कर रखा था। हाँ अन्वी, ये सच है कि ये लड़कियां मेरी तलाश का हिस्सा थीं, और यह भी सच है कि आर्या की मौत के लिए लुसियन से ज्यादा मैं जिम्मेदार हूँ। अन्वी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसे लगा कि वह किसी गहरे कुएं में गिर रही है। वीर ने आगे कहना शुरू किया, लुसियन ने तुम्हें बताया कि मैंने माया को रक्तमणि दी थी ताकि मैं उसे तबाह कर सकूं। पर सच यह है कि लुसियन ने आर्या को मारने की धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर मैंने उसे वो जादुई शक्ति नहीं दी, तो वह आर्या के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वीर की आवाज अब एक दर्दनाक दास्तान में बदल चुकी थी। मैंने उसे वो शक्ति लुसियन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि आर्या की जिंदगी खरीदने के लिए दी थी। मुझे नहीं पता था कि लुसियन उस शक्ति का इस्तेमाल माया को धोखा देने के लिए करेगा। और जब माया ने श्राप दिया, तो उसने मुझे अमरता नहीं, बल्कि एक सफेद मौत दी। ये लड़कियां जो यहाँ खड़ी हैं, मैंने इन्हें मारा नहीं है अन्वी। ये वो लड़कियां थी जिन्हें लुसियन ने अगवा किया था और उन पर काले प्रयोग किए थे। मैंने इन्हें लुसियन के अंधेरे से छुड़ाकर यहाँ इस बर्फ में सुरक्षित रखा है, इस उम्मीद में कि जब आर्या लौटेगी और मेरा श्राप टूटेगा, तो मेरी मुक्ति के साथ ये भी फिर से जीवित हो उठेगी। लुसियन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। झूठ, सरासर झूठ। तुम अपनी कायरता को महानता का चोला पहना रहे हो वीर। वीर ने अपनी शक्तियों को एकाग्र किया और तहखाने की फर्श पर एक प्राचीन चिन्ह उभर आया। वीर ने अन्वी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई दरिंदगी नहीं, बल्कि एक रूहानी इल्तिजा थी।
अन्वी, उस खत का आखिरी पन्ना लुसियन ने छुपा दिया है। उसमें लिखा था कि मेरा बलिदान तभी पूरा होगा जब मैं आर्या को फिर से पालूं और उसे बिना किसी स्वार्थ के आजाद कर दूं। लुसियन चाहता है कि तुम मुझ पर भरोसा खो दो, ताकि तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल उसे आजाद करने के लिए करो, न कि मुझे। अन्वी का दिमाग चकरा रहा था। एक तरफ वो खत था, वो बर्फ की लाशें थी, और दूसरी तरफ वीर का वो दर्द भरा इकरार। लुसियन ने अचानक अपनी काली चाबुक हवा में लहराए और अन्वी की ओर बढ़ा। बहुत हुआ ये भाई भाई का ड्रामा। अन्वी, फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम उस इंसान का साथ दोगी जो सदियों से तुम्हें ढूंढ रहा है ताकि तुम उसके गुनाहों का कफन बन सको, या तुम मेरे साथ आओगी और उस शक्ति को हासिल करोगी जो तुम्हें इस मौत के मेंशन से हमेशा के लिए आजाद कर देगी। लुसियन का हाथ अन्वी के गले तक पहुंचने ही वाला था कि अन्वी के भीतर से फिर वही सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, लेकिन इस बार वह रोशनी और भी ज्यादा प्रचंड थी। वह रोशनी वीर की बर्फ को नहीं पिघला रही थी, बल्कि लुसियन के अंधेरे को जला रही थी। वीर ने देखा कि अन्वी की आंखों का रंग अब गहरा नीला हो गया था। वह आर्या का पूर्ण जागृत रूप था। अन्वी की आवाज अब बदल चुकी थी, वह किसी प्राचीन देवी की तरह गूंज रही थी। लुसियन, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, और वीर, तुम्हारे गुनाह बड़े हैं, पर तुम्हारा प्यार उससे भी बड़ा है। लेकिन सच अभी भी पूरा सामने नहीं आया है। अन्वी ने अपना हाथ उस बर्फ की दीवार पर रखा और अचानक वह दीवार शीशे की तरह पारदर्शी हो गई। उस दीवार के पीछे एक और कमरा था, जहां एक और मूर्त खड़ी थी। वह मूर्त आर्या की नहीं थी, वह खुद वीर की थी, जो असली वीर था। सामने खड़ा वीर अचानक धुंधला पड़ने लगा। अन्वी की चीख निकल गई, अगर तुम वीर नहीं हो, तो तुम कौन हो? सामने खड़ा साया मुस्कुराया और उसका चेहरा बदलने लगा। वह न वीर था, न लुसियन। वह माया का वह प्राचीन श्राप था जो रूप बदलकर अन्वी को परख रहा था। असली वीर तो सदियों से उस बर्फ के पीछे कैद था, अपनी मुक्ति का इंतजार कर रहा था। लुसियन और उस बहरूपीय वीर ने मिलकर अन्वी को घेर लिया। पूरा तहखाना टूटने लगा और ऊपर से मेंशन का मलबा गिरने लगा। अन्वी समझ गई कि उसे असली वीर को आजाद करना होगा, वरना ये दोनों साए उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उसने उस बर्फीली दीवार पर अपना खून चढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही उसका गर्म खून उस दीवार को छुएगा, असली वीर आजाद होगा। पर क्या अन्वी उस धमाके को झेल पाएगी? क्या असली वीर बाहर आकर लुसियन और इस श्राप के साए को खत्म कर पाएगा, या फिर सदियों पुराना ये जाल अन्वी को भी एक बर्फ की मूर्त बना देगा? तहखाने की हवा अब जम चुकी थी, लेकिन यह वह ठंड नहीं थी जिसे अन्वी अब तक महसूस करती आई थी। यह एक ऐसी खामोश और भारी ऊर्जा थी जो रूह को कंपा देने वाली थी। अन्वी की आंखों के सामने खड़ा वह बहरूपिया वीर, जो अब तक उसे अपनी बातों में उलझा रहा था, धुएं की तरह बिखरने लगा। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर लौट रही थी। तुमने देर कर दी आर्या। असली वीर को आजाद करने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। लुसियन के चेहरे पर भी पहली बार दहशत के निशान उभरे थे। वह पीछे हटते हुए चिल्लाया, अन्वी, रुक जाओ, उस दीवार को मत तोड़ो। तुम नहीं जानती कि तुमने किस शैतान को जगाने का फैसला किया है। लेकिन अन्वी के कानों में अब किसी की आवाज नहीं पड़ रही थी। उसे बस उस बर्फीली दीवार के पीछे से आती हुई एक धीमी, मखमली और दर्द भरी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने अपनी हथेली पर लगा वह गहरा जख्म उस पारदर्शी बर्फ की दीवार पर रख दिया। जैसे ही अन्वी का गर्म और शुद्ध खून उस दीवार पर फैला, पूरे मेंशन में एक ऐसा जलजला आया कि धरती फट गई। वह बर्फ की दीवार धीरे धीरे लाल पड़ने लगी और फिर उसमें हजारों दरारें पड़ गईं। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ वह दीवार चकनाचूर हो गई और अंदर से एक ऐसी बर्फीली आंधी निकली जिसने लुसियन और उस बहरूपी को मीलों दूर फेंक दिया।
धुंध और बर्फ के गुबार के बीच से एक साया उभरा। ये साया उस नकली वीर से कहीं ज्यादा लंबा, कहीं ज्यादा चौड़ा और कहीं ज्यादा खौफनाक था। जब धुआं छटा तो अन्वी की सांसें रुक गईं। सामने खड़ा था असली वीर प्रताप सिंह। उसके तन पर 100 साल पुराना काला शाही लिबास था, जो समय की मार से फटा हुआ था, पर उसका रूप आज भी किसी सम्राट जैसा था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे थे और उसकी आंखें, वे नीली नहीं थी, बल्कि वे दहकते हुए सफेद कोयले की तरह चमक रही थी। उसके शरीर से नीला धुआं नहीं, बल्कि कयामत जैसी सफेद भाप निकल रही थी। असली वीर ने अपनी आंखें खोली और पहली बार अन्वी को देखा। उसकी नजरें मिलते ही अन्वी को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का तापमान गिरकर शून्य से भी नीचे चला गया है। वीर के कदम जब फर्श पर पड़े, तो पत्थर की टाइल्स बर्फ के चूरे में बदल गईं। उसने एक हाथ हवा में लहराया और लुसियन, जो भागने की कोशिश कर रहा था, अदृश्य जंजीरों में बंद कर दीवार से जा चिपका। लुसियन गिड़गिड़ाने लगा, भाई, नहीं, मुझे माफ कर दो, वह सब माया का षड्यंत्र था। वीर की आवाज जब निकली, तो ऐसा लगा जैसे सदियों से सोए हुए पहाड़ एक साथ बोल पड़े हों। 100 साल लुसियन, 100 साल मैंने उस अंधेरी कोठरी में अपनी ही परछाई को लड़ते हुए देखा है। तुमने मेरी आर्या को मुझसे छीना, और अब तुम उसे फिर से मारने आए हो। वीर का हर शब्द जहर बुझे तीर की तरह लुसियन के सीने में गड़ रहा था। वह धीरे धीरे अन्वी की ओर बढ़ा। अन्वी डर के मारे पीछे हटने लगी, पर वीर की गति बिजली से भी तेज थी। एक पल में वह अन्वी के बिल्कुल सामने था। उसने अपना बड़ा और बर्फीला हाथ अन्वी के चेहरे के पास लाया। अन्वी ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन वीर ने उसे मारा नहीं। उसकी उंगलियों ने बहुत ही कोमलता से अन्वी के गाल को छुआ। जहां उसने छुआ, वहां अन्वी की त्वचा नीली पड़ने लगी, पर उसे दर्द नहीं हुआ। उसे एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ जो रूहानी था। तुम वापस आ गईं। वीर की आवाज में अब वह दरिंदगी नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत और सदियों का इंतजार था। मैंने वादा किया था आर्या, कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे मौत के साए से ही क्यों न लड़ना पड़े। अन्वी ने अपनी आंखें खोली और वीर की उन सफेद दहकती आंखों में झांका। उसे समझ आया कि अब तक जिस वीर के साथ वह थी, वह तो सिर्फ एक परछाई थी। असली वीर का आकर्षण इतना गहरा और एलिगेंटली डार्क था कि अन्वी खुद को उसमें खोने से नहीं रोक पाई। वह एक ऐसा राक्षस था जिससे नफरत करना नामुमकिन था। लेकिन अचानक वीर के शरीर में एक मरोड़ उठी। उसके सीने पर लगा वह पुराना घाव, जो लुसियन ने 100 साल पहले दिया था, फिर से चमकने लगा। वह घुटनों के बल गिर गया और पूरे तहखाने की बर्फ पिघलकर पानी बनने लगी, वह खौफनाक काला पानी। लुसियन ने हंसते हुए कहा, देखा अन्वी, वह आजाद तो हो गया है, पर वह अधूरा है। उसका दिल अब भी माया के पास है। जब तक उसका दिल वापस नहीं आता, वह हर उस चीज को तबाह कर देगा जिसे वह प्यार करता है। भाग जाओ अन्वी, इससे पहले कि इसकी ठंडक तुम्हें पत्थर बना दे। तहखाने की छत गिरने लगी थी। वीर दर्द से दहाड़ रहा था और उसके चारों ओर एक ऐसा बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ जो पूरे शहर को निगल सकता था। अन्वी के पास दो रास्ते थे, या तो वह अपनी जान बचाकर भाग जाए और इस राक्षस को तड़पने के लिए छोड़ दे, या फिर वह उस बर्फीले तूफान के बीच जाकर वीर के उस जलते हुए जख्म को अपनी ममता और खून से शांत करे। अन्वी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उस तूफान की तरफ बढ़ी। हर कदम पर बर्फ उसकी त्वचा को काट रही थी। उसके कपड़े फट रहे थे, पर उसकी आंखों में सिर्फ वीर था। जैसे ही अन्वी ने वीर को पीछे से गले लगाया, वीर का पूरा शरीर एक झटके के साथ शांत हो गया। पूरे मेंशन में एक सफेद रोशनी फैल गई। लुसियन उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और धुएं में बदलकर वहां से फरार हो गया। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। वीर ने मुड़कर अन्वी को देखा।
उसकी आंखों की सफेदी अब कम हो रही थी, पर उसके हाथ अब भी अन्वी के गले पर थे। क्या वह अन्वी को पहचान कर उसे चूम लेगा, या फिर उसका अधूरा श्राप उसे मजबूर कर देगा कि वह अपनी ही आर्या की बलि चढ़ा दे। मेंशन अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। बाहर सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी, पर वीर और अन्वी के लिए ये सुबह आजादी लाएगी या एक और भी भयानक अंधेरा। क्योंकि माया का श्राप अभी पूरी तरह टूटा नहीं था, वह सिर्फ बदल गया था। और वह श्राप अब अन्वी के खून में धीरे धीरे अपना घर बना रहा था। असली वीर आजाद तो हो गया है, पर क्या उसका अधूरा दिल उसे वापस एक दरिंदा बना देगा, या अन्वी का स्पर्श उसे फिर से वो इंसान बना पाएगा जो वह 100 साल पहले था। लुसियन भाग तो गया है, पर वह माया की उस रक्तमणि के साथ वापस आएगा। तो क्या अन्वी और वीर मिलकर उस काली शक्ति का सामना कर पाएंगे?